छेनी दत्त तो कब का मर चुका बड़ी। पर दुश्मनी तो अभी भी चल रही है। सांप का बेटा सपोला अभी भी जिंदा है बड़ी माँ। सुपवित्र बाबू से अच्छा पति मुझे और कहाँ मिल सकता है। बहुत खतरनाक बीमारी है जो धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल जाएगी। इसे कर्कट रोग कहते हैं। एक बात और बतानी थी, अपना एक घोड़ा मर गया है। तो क्या हुआ, दूसरा घोड़ा आ जाएगा। एक घोड़ा मर गया तो क्या हुआ। एक बार खदान का काम शुरू हो जाए सारी परेशानी दूर हो जाएगी। तुम बस खदान की तरफ ध्यान दिया करो। भगवान, ये सब मेरे पापों की सजा है। नमस्ते मास्टर जी। हाँ, पहचाना नहीं? मैं कुछ दिन पहले, मतलब 15 दिन पहले आपके पास कपड़े सिलाने आया था। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल अरे तैयार। मास्टर जी, अगर मैं और दिनों के बाद आता तो भूल ही जाते मुझे। ये लीजिए आपका पैंट और बुशर्ट। मैं यहाँ पहनकर। नहीं नहीं नहीं, इसे घर जाकर पहनना। ठीक है मास्टर जी, ये मुझ पर कैसे लगेगा? आपका तजुर्बा क्या कहता है? अरे आप इसे पहनकर बिल्कुल साहब लगेंगे, साहब। शुक्रिया शुक्रिया। कैसे? हाँ हाँ, पैसे कितने हुए? 3। 3 3 1 2 3। आप मुस्कुराते नहीं हैं? मुस्कुराओ ना, अच्छे लगेंगे। आपकी दाढ़ी बहुत अच्छी है मास्टर जी। मैं चलता हूँ, शुक्रिया। हे यशोदा दुलाल, ये मुझे क्या हो रहा है? शाम होते ही ये अकेलापन मुझे खाने आ जाता है। क्या करूं? मुझे कहीं लत तो नहीं लग गई? भूतना ठीक ही कहता था। नहीं नहीं, मैंने वादा किया है, मैं नहीं पीऊंगी। अगर तूने मेरे स्वामी को मेरे पास सकुशल वापस लौटा दिया ना, तो मैं हमेशा के लिए शराब छोड़ दूंगी। लेकिन क्या करूं, ये अजीब तड़प सी क्यों उठ रही है? बस आज पी लेती हूँ, फिर अपने वादे पर चली जाऊंगी। कल से छोड़ दूंगी। हाँ, चल पाएंगे आप? चल पाएंगे आप? चल के दिखाऊं? दिखाइए जरा। देखो। हाँ, ना क्या देख रहे, मुझे देखो। अच्छा नहीं लग रहा हो ना? नहीं लग रहा हो ना? नहीं साले साहब, बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। हाँ? छोटी बहू रानी देखेगी ना आपको तो गदगद हो जाएगी। गदगद हो जाएगी। एक बार और चल के दिखाइए। जरा सामने से हट। आइए ना, हम भी साथ साथ चलेंगे। आइए। ये देखो, ये देखो, ये है
ये अरे तो फांसी का फंदा लगता है। अरे फांसी का फंदा नहीं, इसे अंग्रेजी में कुछ सस्पेंडर ऐसा कुछ कहते हैं। ऐसे नहीं, कुछ पहनते हैं, इस तरह से पहनते हैं। ये टोपी 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 पहन। हाँ साले साहब बहुत अच्छे लग रहे हैं टोपी में। बहुत अच्छे लग रहे हैं टोपी में। हाँ, लग रहा हूँ ना? हाँ हाँ। हमारा तो ये लो। कैसा लग बहुत रहा हूँ अच्छे मैं? लग रहे हो, देखो देखो देखो। बंसी तुम तो एकदम लाडसाब लग रहे हो। चेहरा बदल गया साले साहब। बिल्कुल। चेहरा बदल गया हमारा। छोटी बहू, छोटी बहू, अरे भूतनाथ, ये क्या? हाँ? अगर आपको पसंद नहीं है तो मैं इसे अभी जाकर बदलता हूँ। अपनी धोती और अपना कुर्ता ही अच्छा है। नहीं नहीं रे, बहुत सुंदर लग रहा है तू। कहीं किसी की नजर न लग जाए। ये ले, काला टीका लगा देती हूँ। तुम यहाँ क्यों आया? जो जमीन आपने गांव में खरीद रखी है, अगर उसका पैसा नहीं दिया तो मालिक उसका जमीन कब्जा कर लेगा। अरे उसके बाप का राज है क्या? और तू यहाँ खुद क्यों आया है? ये बात मुझे चिट्ठी में लिखकर भिजवा दिया होता। अगर हवेली में किसी ने देख लिया तो ऐसे ही शक हो जाएगा। अब तू जा और जाकर कह दे जितनी जल्दी हो सकेगा बयाने लेकर मैं खुद आऊंगा, समझा? चल चल निकल यहाँ से। बंसी, ये सब क्या हो रहा था? साले साहब, एक नंबर का बेईमान है ये विधु सरकार। मगर बाबू लोगों की तो समझ में नहीं आता है। अगर मैं आपको इसका कांड बताऊंगा ना तो आप हैरान हो जाएंगे। क्या? आपको पता नहीं है ये हवेली का इतना पैसा मारा है, इतना पैसा मारा है, और मार मार के वहाँ गांव में बहुत बड़ा जगह जमीन बनाया है। बहुत बेईमान है, बेईमान है एक नंबर का। क्या कह रहे हो तुम बंसी? तो ये सब तुम मजले बाबू को क्यों नहीं बताते? मेरी क्या औकात है साले साहब, छोटी मुंह बड़ी बात होगी। और हम क्या, पूरे हवेली में सारे ही लोग जानते हैं कि विधु सरकार कैसा आदमी है। लेकिन सबके मुंह में ताला है, सो मेरे मुंह में भी ताला है। जब साहब लोगों की समझ में नहीं आता है तो हम क्या कर सकते हैं? ये ठीक नहीं हो रहा हवेली में बंसी। अरे ठीक तो कुछ भी नहीं हो रहा है साले साहब। छोड़िए, सोच के क्या करेंगे। आप भी तैयार हो गए हैं काम पे जाने के लिए, जाइए। अब तो इधर आना बेकार है। न मजले बाबू की महफिल बैठती है, न शराब न शबाब। बिल्कुल ठीक कहा मेरे बाबू आपने। अरे यहाँ आने से अपने समय की बर्बादी करना है। पहले जैसी बात तो रही नहीं। हमें तो लगता है कि कोई दूसरा ठिकाना खोजना होगा। अरे आप सब लोग यहाँ बैठकर गपशप मार रहे हैं और वहाँ मजले बाबू आप सबको बुला रहे हैं। चलिए जल्दी। चलो। क्या हुआ साले साहब? अरे एक रुकिए, धोती अच्छी है। मगर साले साहब, आप तो कल ये पतलून पहन के बहुत अच्छा से चल के हमको दिखा रहे थे। वो तो चल रहा था ना, इस पे तो बैठने के लिए तकलीफ तो होगी शुरू में। कोई बात नहीं, थोड़ा दिन पहन के चलाइएगा तो फिर सब ठीक हो जाएगा, है कि नहीं है? मगर एक बात बोलूं, हमको बहुत शौक है इसको चलाने का। चलाओगे? मेरा शौक आप ही पूरा कर सकते अभी हैं। चलाओगे? चलो। अभी नहीं, अभी आप बहुत मुश्किल से बैठे हैं। अभी नहीं, सुनिए, तो सिखाइएगा जरा। जरूर जरूर, अब मुझे जाने दो। पक्का? देरी हो रही है। पक्का? हाँ पक्का।
धक्का मारो, धक्का मारो। रुकिए। जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी, आप है कहाँ इतने दिन? कब से आपको ढूंढ रहा हूँ। आप तो कहीं मतलब पता ही नहीं आपका चल रहा। क्या होलिया बना लिया है आपने भाई साहब? इधर बैठते। आप तो पहचानने ही नहीं आ रहे। जीजा जी नई नौकरी लगी है ना, उसका पहनावा है। आप कैसे हैं? कहाँ हैं आप इतने दिन? यहाँ वहाँ रहा भाई साहब। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। शिवेनी बाबू की वजह से मुझे नई नौकरी मिली है रूपचंद जी के यहाँ पर। अच्छा, हाँ। क्या काम होता है वहाँ? वहाँ पर इमारतों का काम होता है। मुझे ईंट, चूना, रेत इन सब का हिसाब रखना पड़ता है। मजदूरों पर निगरानी रखनी पड़ती है, वगैरह वगैरह। साइकिल भी दी है मुझे। हाँ। अच्छा है भाई साहब, आप दोबारा काम पे लग गए। जीजा जी, आपकी याद बहुत आती थी। आप नहीं थे तो बहुत खाली खाली सा लग रहा था। आप थे तो ऐसा लग रहा था जैसे सर पे किसी का साया है, किसी का हाथ है। अभी बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ। अकेला? भाई साहब, इस संसार में हम सब अकेले हैं। सब अपने लिए जीते हैं, कोई किसी का नहीं। फिर भी सगे संबंधी अपने पराये होते हैं ना? हाँ, होते हैं, लेकिन सब दिखावा है भाई साहब। दिखावा वगैरह मुझे नहीं पता, लेकिन इसमें मुक्ति कहाँ? मुक्ति है ना, मुक्ति बम और पिस्तौल से मिलेगी भाई साहब। जिंदगी की लड़ाई बहुत कठिन है, और मुझे मालूम है भाई साहब, एक दिन आपको भी इसी रास्ते पे चलना होगा। ये आपकी बातें मेरे समझ में नहीं आती। हाँ, आपके संस्था से कुछ क्रांतिकारी लोग यहाँ पर आए थे चंदा मांगने के लिए, लेकिन इन बाबुओं ने चंदा देने से मना किया। हाँ, वो लोग यहाँ गलती से आ गए थे भाई साहब। ये जो बड़े लोग हैं ना, ये किसी बदलाव या आंदोलन का हिस्सा नहीं हो सकते भाई साहब। ये चीजें तो सिर्फ हमारे हिस्से हैं, और हमें फख्र है इस बात पे। दान, शुद्धि, सत्य, अहिंसा, यही तो जीवन है भाई साहब। और जो इसमें लीन है, वो ईश्वर में लीन है। जीजा जी, आज आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मुझे मालूम है भाई साहब, इन बातों से आपको बहुत तकलीफ हो रही होगी, लेकिन क्या करें, यही तो जीवन का सत्य है भाई साहब। चलो भाई साहब, आप भी निकलिए, आपको काम पर जाने की देरी हो रही है। नहीं, बैठो। नहीं जीजा जी, मुझे बहुत जल्दी है। मुझे कुछ किताबें लेनी है, फिर मैं चला जाऊँ। नहीं जीजा जी, मैं दफ्तर से चाहिए तो जल्दी आ जाता हूँ। नहीं भाई साहब, मुझे बहुत जल्दी है। तो अब मुलाकात कब होगी? मैं बेलूर रहूंगा अभी तो 4 दिन के लिए। बिल्ला हो तो वहीं आ जाना भाई साहब। उसके बाद कहाँ जाऊंगा कुछ पता नहीं। चलता हूँ। एक मिनट। कल्याण। जीजा जी में कितना बदलाव आ गया है। लगता है इन्होंने कोई शक्ति ग्रहण कर ली है। जरूर इन्हें जिंदगी जीने का मंत्र मिल गया है, तभी इतने संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। लोचन, सरकार, कहाँ मर गया था? इब्राहिम से हमने कहा था बग्घी निकालने के लिए, उसका क्या हुआ? सरकार, वो इब्राहिम कह रहा था कि 2 घोड़ों में से एक घोड़ा मर गया है और एक बीमार है, और विदु जी ने और किसी घोड़े का तो इंतजाम किया नहीं। ठीक है,
उसे कहो कि नन्हे की बग्घी निकाले। सरकार, हम आपसे एक और बात कहना चाहते थे। वो वीरज सिंह यहाँ की नौकरी छोड़ के चला गया है। वीरज सिंह नौकरी छोड़ के चला गया, हमें बगैर बताए? जी, वो कहता था कि उसे कई महीनों से तनख्वाह नहीं मिली और पैसों के बगैर वो अपने बाल बच्चों को खिलाएगा क्या? ठीक है, तू जा और इब्राहिम से कहे कि बग्घी निकाले। जी सरकार। कितनी शर्म की बात है। जिसका सर हमेशा फक्र से ऊंचा रहता था, आज शर्म के मारे झुका हुआ है। कितनी बुरी बात है। अरे नाटू, मैंने तो यहाँ तक सुना है कि उन लोगों की जो है बग्घी का एक घोड़ा मारा गया है। सही है। अरे भाई सही है। और ये ही नहीं, बल्कि दूसरा घोड़ा खरीदने के लिए पैसे नहीं है। इब्राहिम, हमारी बंदूक कहाँ है? हुजूर, बंदूक नहीं लाए। नाटो, जबान को लगाम दे, वरना एक बात हमेशा याद रखना नाटो, कि तेरा बाप मरते मरते मर गया लेकिन हमारा सामना नहीं कर पाया। ये तेरी किस्मत अच्छी है कि हमारे पास आज बंदूक नहीं है। आइंदा हमारा सामना करने की जरूरत न करना, वरना चलो चलो। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। लेकिन मैंने भी अगर तेरे सारे बल ना खोल दिए तो मेरा नाम भी नाटू तक नहीं। आपने बुलाया सरकार? हाँ विदु सरकार, आओ। सरकार। विदु सरकार, हमारा घोड़ा मरा है। ये बात हवेली के अंदर थी, बाहर कैसे गई? सरकार, मैं कसम खाकर कहता हूँ, ये बात मैंने अपनी जबान से बाहर के किसी भी आदमी को नहीं बताई। बात घोड़े के मरने की नहीं है विदु सरकार, बात हमारी इज्जत की है। बाहर ये खबर फैल चुकी है कि हमारे पास घोड़ा खरीदने के लिए पैसे नहीं है। ये बात बाहर कौन फैला सकता है भला? अगर हमें पता होता तो अब तक हम उसके जिस्म से खाल अलग कर चुके होते विदु सरकार। उस कमीने को हम छोड़ेंगे नहीं। पता करो वो कौन है। जी सरकार। ये हमें लगता है कि हमारी बात कोई छुप छुप कर सुनता है और यह खबर बाहर फैलाता है। कौन हो सकता है विदु सरकार? ऐसा कैसे हो सकता है सरकार? पता करो विदु सरकार, वो नमक हराम कौन है। जी सरकार। कौन हो सकता है जो हमारी हवेली की खबर बाहर फैलाता है? कौन है वो गद्दार? उसे हम जमीन में गाड़ देंगे।